Good morning, everyone. So, welcome to Study Roots, your one stop solution for the Hindu newspaper news analysis in a very crisp and clear manner that caters to all the generations, from current affairs to timeless insights. So, subscribe now and stay informed with Study Roots. So, let's start with our first news of today. That's a very big news that which government has been, मतलब कौन सी गवर्नमेंट बनी है महाराष्ट्र में. तो द फर्स्ट न्यूज़ इज द महायुति अलायंस which led by the BJP won a historic 234 out of 288 seats. It's a very big winning for the Mahayuti alliance in Maharashtra elections. With the BJP securing 132 seats, बीजेपी ने 132 सीट्स अचीव किए हैं इसमें. द ऑपोजिशन MVA वॉज रिड्यूस टू 50 सीट, और जो ऑपोजिशन है उसको ओनली 50 सीट्स मिली हैं. तो जिसमें से लीडर ऑफ पोजीशन चूज़ किया जाएगा ऑफ कोर्स. तो टॉक्स ऑन द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट आर गोइंग ऑन विद द बीजेपी सिग्नलिंग अ स्ट्रॉन्ग क्लेम कि कांग्रेस लीडर, बहुत बड़े बड़े कांग्रेस लीडर हार गए हैं इसमें. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ऑल्सो अ बिग न्यूज़, क्योंकि झारखंड में जो इलेक्शंस थे उसके रिजल्ट्स आए हैं. तो द झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, दैट इज़ द JMM इंडिया ब्लॉक, वन 56 out of 81 seats in the Jharkhand Assembly elections. It's a very best performance ever. So जो CM जी हैं हेमंत सोरेन, और उनके अलाइज कौन कौन हैं, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, RJD राष्ट्रीय जनता दल secured the major victories, and the BJP and NDA got only 24 seats. Not good for BJP party. So marking a significant defeat despite extensive campaigning by its top leaders. So these are the two big news of today, that महाराष्ट्र इलेक्शंस एंड जिसमें बीजेपी को बहुत सीट्स मिली हैं, एंड द झारखंड इलेक्शंस जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट को बीजेपी पार्टी को बहुत कम सीट्स मिली हैं. तो these are the big news of today, and also these are very important news for the competitive examinations, because in last year in the UPSC prelims paper we have seen that कि कौन सी मतलब कौन से स्टेट में कितनी सीट्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, तो उस बारे में देखा था ना. तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू कैन गो डीप इन दीज न्यूज़. ओके. So the next news of today is Supreme Court has asked the Center for Air Quality Management. Supreme Court ने Air Quality Management को पूछा है to respond to the claims that farmers were informed about satellite timing for the spotting stubble burning. जो stubble burning चल रही है उसके बारे में, satellite timing के बारे में बताया या नहीं बताया है farmers को. तो इन्होंने बोला है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बोला है, डिफेंड किया है अपना एक्शन, स्टेटिंग इट्स इंटरवेंशंस हैव रिड्यूस्ड स्टबल बर्निंग, के उन्होंने डिफेंड करते हुए बोला है कि हमने जो इंटरवेंशन डाला है उसने स्टबल बर्निंग को रिड्यूस किया है बाई 71% इन पंजाब एंड 44% इन हरियाणा ओवर द 4 years. सो इट्स गुड, बट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं इनको, जिनको जो वर्क दिया जाता है उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड ऑल्सो द पोल्यूशन इज गोइंग ऑन इट्स पीक. So it's a high time, we need to take care of it now. So the next news is the PM Narendra Modi described the win secured by the BJP. जो BJP गवर्नमेंट, BJP पार्टी ने जो विनिंग सिक्योर की है महाराष्ट्र में, तो मोदी जी ने उसके बारे में बोला है अपने अलाइज को, एक हैं तो सेफ हैं. दैट इज़ द स्लोगन विच ही हैज़ गिवन आफ्टर द रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड. एंड ऑल्सो जो बाईपोल्स हुए हैं इन सेवरल स्टेट, तो उनमें भी बीजेपी के लिए अच्छे रिजल्ट्स आए हैं. जैसे कि यूपी में बाईपोल्स हुए फॉर 7 सीट्स आई थिंक, तो उनमें भी बीजेपी रूल किया है, बीजेपी ने रूल किया है. एंड ऑल्सो जो वेस्ट बंगाल के बाईपोल्स हुए हैं उनमें उनमें जितनी भी सीट्स थी उनमें वेस्ट बंगाल में TMC ने रूल किया है. तो बाईपोल्स भी हुए हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है.
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कि किस किस स्टेट में बाईपोल्स हुए हैं। तो आप यू कैन गो डीप इन टू दिस न्यूज़। एंड द नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ टुडे इज़ इंडियाज़ रिकॉर्ड हाई इम्पोर्ट्स रीचिंग। इंडिया बहुत इम्पोर्ट कर रहा है अभी इस टाइम पे। तो अभी अक्टूबर के मंथ में ओनली वी हैव इम्पोर्टेड ऑफ द वैल्यू $66.34 बिलियन की वैल्यू का हमने इम्पोर्ट किया है ओनली इन अक्टूबर। आर ड्रिवन बाई ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट। अच्छी बात है, ग्रोथ भी है, एक्सपोर्ट भी चल रहा है इसकी वजह से। तो पीयूष जी ने बोला है कि हाँ मतलब इम्पोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि हमारी ग्रोथ भी हो रही है इम्पोर्ट करने से। बट हमको उस तरीके का जितना इम्पोर्ट कर रहे हैं उस तरीके का एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। तो गोयल जी ने बोला है ही एम्फेसाइज्ड बूस्टिंग एक्सपोर्ट रेदर देन रेस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट। मतलब इम्पोर्ट रोक दें ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो एक्सपोर्ट भी हमें बूस्ट करने चाहिए अपने, विच सपोर्ट इंडस्ट्रीज लाइक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग विद स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिजर्व्स एंड लो करेंट अकाउंट डेफिसिट भी रहेगी इससे। तो गोयल जी ने स्ट्रेस दिया है दैट इंडिया इज़ वेल पोजिशन टू मैनेज इट्स ट्रेड बैलेंस। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज scientists found that ants leave chemical trail. It's a research which has been going on, तो I have covered it here. तो साइंटिस्ट ने ऐसा पाया है कि जो आंट्स हैं ना वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, और जो उनका टारगेट एरिया होता है खाना लेने के लिए, ठीक है, तो उसमें वो पहले तो शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करते हैं, फिर वो एक केमिकल ट्रेल छोड़ते हैं दैट इज़ नोन एज द फेरोमोन्स केमिकल। तो फेरोमोन्स केमिकल की वजह से जो उनकी एक चेन है वो बन जाती है, तो वो शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू इस टाइप से वो अपने फूड को अचीव कर लेते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे कि कौन सा ऐसा केमिकल्स है जो कि आंट्स एक ही लाइन में चलते हैं, तो दैट इज़ फेरोमोन्स। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ एट द COP29 क्लाइमेट टॉक्स। अभी जो COP29 हमारी चल रही है, तो कंट्रीज एग्रीड ऑन द रूल लेटिंग रिच नेशंस बाई कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम पुअरर कंट्रीज। जो ओके लेट मी टेल यू, जो गरीब देश होते हैं तो उनमें अपनी डंपिंग करते हैं जो रिच कंट्रीज़ होती हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं उनको, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ अपना जो वेस्ट है, कार्बन वेस्ट वगैरह वो सब, या फिर प्लास्टिक वेस्ट, ये सब पुअरर कंट्रीज़ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं इनमें डंप करते हैं। तो उनके उनके बदले में जो पुअरर कंट्रीज़ हैं उनको कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, मतलब कार्बन क्रेडिट्स खरीद लेते हैं रिच नेशंस फ्रॉम द पुअरर कंट्रीज़। उनको कार्बन क्रेडिट्स मिल जाते हैं और पुअरर कंट्रीज़ को फंड्स मिल जाते हैं इसके बदले, है ना, अपने अपने एमिशंस को ऑफसेट कर देते हैं ये रिच नेशंस पुअरर नेशंस में। तो सपोर्टर्स ने तो बिलीव किया है दैट दिस कैन ब्रिंग ग्रीन इन्वेस्टमेंट टू डेवलपिंग नेशन, की ग्रीन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा ये, क्योंकि जब पुअरर कंट्रीज़ में डंपिंग होएगी तो पैसा भी तो आएगा उसके साथ साथ। तो ऐसा सपोर्टर्स ने बोला है, लेकिन क्रिटिक्स ने बोला है, क्रिटिक्स वरी इट माइट अलाउ रिच कंट्रीज टू अवॉइड रियल एमिशन एंड जस्ट ग्रीन वॉश। क्रिटिक्स ने बोला है कि ये जस्ट ग्रीन वॉशिंग हो जाएगी, कि हाँ आप कार्बन क्रेडिट्स तो ले रहे हो लेकिन डंपिंग भी कर रहे हो तो पुअरर कंट्रीज़ में, तो इट्स नॉट गुड, है ना, किसी अपना किया धरा किसी दूसरे पे थोपना, उसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं इसमें COP29 में। तो ऐसा है। तो कार्बन क्रेडिट्स कम्स फ्रॉम प्रोजेक्ट लाइक प्लांटिंग ट्रीज एंड यूजिंग क्लीन एनर्जी। इट्स अ वेरी गुड लाइन कि कार्बन क्रेडिट्स अगर आपको चाहिए तो आप बहुत सारे ट्रीज प्लांट करो अपने नेशंस में, और क्लीन एनर्जी का यूज करो अगर आपको कार्बन क्रेडिट चाहिए। डंपिंग से आपको कार्बन क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। सो द नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट द UN जनरल असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम UNGA की लीगल कमेटी ने अप्रूवल दिया है ए रेजोल्यूशन टू स्टार्ट नेगोशिएशन फॉर अ ट्रीटी ऑन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं एट द इंटरनेशनल लेवल, उनके लिए नेगोशिएशन से स्टार्ट किए हैं। द ट्रीटी एम टू पनिश क्राइम्स लाइक दोज इन यूक्रेन। इस ट्रीटी से जो क्राइम्स होते हैं जैसे कि यूक्रेन में अभी हो रहे हैं ह्यूमन राइट वायलेशंस, एंड ऑल्सो इन गाजा एंड म्यांमार में भी हो रहे हैं, तो इनको ये पनिश करेंगे।
जो ये क्राइम्स करते हैं। तो रसिया ने इसको ऑफ कोर्स ब्लॉक करने की ट्राई किया है। तो द रेजोल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज्ड बाय 2029 विद डिस्कशन स्टार्टिंग इन 2026। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव which is taken by the UNGA लीगल कमिटी। एंड इसको इतना टाइम लगेगा कि 2026 में ये स्टार्ट होंगे इसके डिस्कशंस, क्योंकि 193 नेशंस हैं जिनको एग्री करना है। एंड ऑल्सो वो डिबेट्स करेंगे, डिस्कशंस करेंगे कि, और ये भी है कि अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो उस हिसाब से भी वो देखेंगे क्या सही है क्या नहीं सही है। तो इसीलिए 2026 से लेके 2029 तक ये फाइनलाइज हो जाएगा, तो इसीलिए इतना टाइम लगेगा। तो इट्स अ वेरी गुड फॉर द ह्यूमन राइट वायलेशंस। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कि अभी हमारे राजा चोला वन जी, जो बहुत ही ग्रेट लीडर थे अपने टाइम के, तो मतलब राजा थे, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है बहुत धूमधाम से तमिलनाडु में। तो ही वॉज अ विजनरी चोला एम्परर नोन फॉर हिज मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए हैं उन्होंने। हेल्ड इन द तमिलनाडु मंथ ऑफ अयाप्सी। अयाप्सी मंथ मतलब अभी ये मंथ है, इसी में ये तमिलनाडु का मंथ है। अगर अयापासी पूछा जाए व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ तमिल मंथ, राइट। तो द फेस्टिवल इज सेंटर्ड एट द बृहदेश्वरा टेम्पल इन तंजौर। फेस्टिवल को बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर में सेलिब्रेट किया गया है। अ मास्टरपीस ऑफ चोला आर्किटेक्चर बिल्ड ड्यूरिंग हिज रीजन। And also the event includes sacred rituals, processions and cultural performances attracting devotees from across the region. The temple's inscription record Rajraja's involvement in its construction and daily rituals. बहुत अच्छे थे ये, बहुत सारा काम भी किया है इन्होंने। तो सेलिब्रेशंस ऑल्सो टेक प्लेस एट उदयलुर प्लेस भी पूछी जा सकती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि वेयर इज़ उदयलुर, तो इट इज़ इन तमिलनाडु नियर कुंभकोणम भी पूछा जा सकता है, तो इट्स ऑल्सो इन तमिलनाडु। बिलीव टू बी एज फाइनल रेस्टिंग प्लेस, मतलब इनकी फाइनल रेस्टिंग प्लेस के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ राजा चोला वन, तो इट इज़ उदयलुर, Kumbakonam, Tamil Nadu. So with this, we come to the end of our newspaper analysis. So thanks for watching. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe to Study Roots. And also share your views in the comments down. See you in the next video. Keep learning and stay informed. Thank you.